नमस्कार, इंडिया एट 9 में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव वफी और आपके साथ हूं मैं लवीना राज। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करें। सबसे पहले आपको सीधा लिए चलते हैं। पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या उन्होंने प्रलोभन हमारे विधायक को देने का प्रयास नहीं किया? क्या कटारिया जी ने और राजेंद्र जी राठौड़ और सतीश पूनिया जी ने पहले सरकार के खिलाफ अविश्वास लाने का प्रस्ताव नहीं निर्णय लिया? क्या दूसरे दिन उस अपनी बात से विड्रॉ नहीं हुए? क्या उनको डिवीजन मांगना चाहिए था, काउंटिंग करवानी चाहिए थी? क्या उन्होंने करवाई वो काउंटिंग? जिस प्रकार का खेल भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के नेताओं और राज्य के नेताओं के द्वारा किया गया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, ये पूरा देश जानता है। पैसे का षड्यंत्र चला, खरीदने की कोशिशें हुई, लेकिन हमारे कांग्रेस पार्टी के माननीय विधायक डटे रहे और ये लोग अपने कुप्रयास उनके सफल नहीं हो पाए। मैं कहना चाहता हूं कि सतीश पूनिया जी और गजेंद्र सिंह जी, क्या इन्होंने नहीं कहा उस वक्त कि राजस्थान की सरकार अल्पमत में आ गई है, इसको जाना पड़ेगा? क्या 10 दिन पहले, 5 दिन पहले गुलाबचंद कटारिया जी ने ये नहीं कहा कि ये सरकार 6 महीने की मेहमान है? माननीय मुख्यमंत्री जी को इनके द्वारा, इनके नेताओं के द्वारा ये कहना कि ये बौखला गए हैं, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि बौखला तो राजस्थान इकाई के भारतीय जनता पार्टी के नेता गए हैं, जिनसे अमित शाह और मोदी जी ये कह रहे हैं कि हमने जो धन तुमको दिया था वो धन कहाँ है, सरकार गिरी तो नहीं। और उस बौखलाहट में ये नेता ये कह रहे हैं कि अब सरकार गिर जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल जो वीसी के माध्यम से कहा था, मैं कहना चाहता हूं हमारे पास में और भी बहुत बड़े तथ्य हैं जो ये साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि अमित शाह, मोदी जी, धर्मेंद्र प्रधान जी और एक वो राज्यसभा के सांसद बन गए अभी, इन लोगों ने राजस्थान की प्रजातांत्रिक रूप से, लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र किया। और अब भी जब कटारिया जी स्वयं ये कह रहे हैं कि ये सरकार 6 महीने की मेहमान है, और आज पलटते हैं सतीश पूनिया जी कि हम तो इस सरकार को नहीं गिरा रहे हैं, ये क्या खेल है? सब लोग जानते हैं किस प्रकार से कैसे चले बैसपा के विधायकों के खिलाफ, जो बैसपा से लेकर के कांग्रेस ज्वाइन की थी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस कौन करवा रहा था, किस प्रकार का मैनेजमेंट चल रहा था, आज कहां गए वो बातें सारी की सारी। इसलिए अपने गिरेबान में झांके भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहने से बाज आए कि हमने कोई षड्यंत्र नहीं किया, ये कहने से बाज आए कि हम सरकार को गिरा देंगे। अगर अब भी समय है, नहीं समझे तो और भी बहुत ऐसे तथ्य मौजूद हैं जो ये साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि अमित शाह, मोदी जी, धर्मेंद्र प्रधान जी और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के लोकल इकाई के बड़े नेता शामिल होकर के सरकार को, चुनी हुई सरकार को गिराना चाहते थे। किसी भी तरीके से गलत फहमी में नहीं रहे हैं। राजस्थान प्रदेश की कांग्रेस इकाई पूरी तरीके से एक है, सारे 123 विधायक एकजुट हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में प्रदेश की जनता ने खून पसीना एक करके, गाड़ी मेहनत करके और सरकार बनाई है। 5 साल के लिए सरकार बनाई है। ये सरकार 5 साल चलेगी और चलेगी नहीं, आपके चेहरे से बेनकाब उठा के रहेंगे। अभी तो ट्रेलर आया है, पिक्चर अभी बाकी है। आप ज्यादा उतावले होने की पूनिया जी
और कटारिया साहब जरूरत नहीं है। आपके नेताओं के ऐसे ऐसे तथ्य हैं जो ये साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि राजस्थान में आपने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, मणिपुर, कर्नाटक की तरह लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र किया। और अब भी आपके समझ में नहीं आ रही है कि राजस्थान वो प्रदेश नहीं है जहां पर आप इस प्रकार का खेल खेल सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो ब्लैक पेपर ये बता रहे हैं और कह रहे हैं सी ग्रेड का इनका मंत्रिमंडल है, आपका अपना मंत्रिमंडल मुबारक हो जिसमें कालीचरण जी सराफ जैसे मंत्री मौजूद थे। मैं अन्य नेताओं का नाम नहीं लेना चाहूंगा। कई ऐसे मंत्री आए जिनके वीडियो किस प्रकार से बाजार में आए, अखबारों में छपे, क्या क्या खेल नहीं होता था भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय। हमसे मुंह मत खुलवाओ, आप विपक्ष की भूमिका में हो, आप विपक्ष की सशक्त भूमिका निभाओ। अगर हमारी सरकार कहीं कोई गलती कर रही है तो उसको बताने का आपका दायित्व है। अगर किसी योजना का लाभ जनता को नहीं मिल रहा है तो आप उसकी योजना का लाभ दिलाने के लिए सरकार को सावचेत करो। अगर हमसे कोई गलती हो रही है सरकार चलाने में तो आपका दायित्व है कि आप ये बताएं कि इस प्रकार से जनता को ज्यादा लाभ दिया जा सकता है। आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़िए। न 3 साल सरकार आपसे गिरेगी और न आने वाले 5 साल में आपकी सरकार आएगी, क्योंकि आपके यहां पर 6 मुख्यमंत्री के दावेदार बने बैठे हैं। नए नए ड्रेस, नए नए कपड़े सिला रखे हैं। कोई कहता है कौन बनेगा, आपके नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश के अध्यक्ष जी बयान देते हैं, उसके ऊपर उपनेता बयान देते हैं। आप समझ सकते हैं कि आपके नेताओं की क्या स्थिति है, किस प्रकार से उन्होंने शासन किया, किस प्रकार से आज कहां है आपकी एकजुटता। जब राजस्थान की विधानसभा में सतीश पूनिया जी आप बोलते थे और आप बोल रहे थे, तब प्रमुख नेता बाहर क्यों चले गए, ये सब जनता देखती है यूट्यूब के ऊपर। दूसरा जो मुद्दा है वो किसानों का मुद्दा है। मोदी जी और अमित शाह से प्रदेश कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस का कार्यकर्ता पूछना चाहता है कि मोदी जी, अमित शाह जी बताइए कि हिंदुस्तान के किस किसान संगठन ने, किस पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने राज्यसभा में, लोकसभा में या किसी विधानसभा में कब मांग की कि ये 3 काले कानून किसानों के लिए आप लेकर के आइए। आप एमएसपी को खत्म करना चाहते हैं, आप कालाबाजारी को बढ़ाना चाहते हैं, आप मंडी व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा जो बड़े बड़े उद्योगपति मित्र हैं जिनसे आपने चंदा लेकर के चुनाव लड़ा है, उसको किसान की उपज के ऊपर डाका डलवाना चाहते हैं। राजस्थान में ऐसा नहीं होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तुरंत विधानसभा बुलाई, 3 कानून पारित किए और आप जो डाका डालना चाहते हैं किसान की उपज के ऊपर, या जमाखोरी कराना चाहते हैं, या मंडी व्यवस्था समाप्त करना चाहते हैं, वो नहीं हो। ये तीनों काले कानून से किसान का नुकसान हो, इस बात की व्यवस्था राजस्थान की विधानसभा में हमारी सरकार ने कर दी है। राष्ट्रपति के यहां उन बिलों को हस्ताक्षर करने से आप रोक सकते हैं, लेकिन आज किसान दिल्ली में बैठा बैठा ये पूछ रहा है कि मोदी जी आप बताइए कि आपने हमारी आय दुगुनी करने का 2014 में वादा किया था, उसका क्या हुआ। मोदी जी आप बताइए कि किसान को आपने कहा था कि लागत का 50% मुनाफा दिया जाएगा। मोदी जी आपने प्रधानमंत्री बनने से पहले यह कहा था कि 2 करोड़ किसान के बेटे और बेटियों को प्रतिवर्ष मैं नौकरी दूंगा। आज 7 साल हो गए, 14 करोड़ बेटे और बेटियों को आपको नौकरी दे देनी चाहिए थी। इन सब से ध्यान हटाने के लिए
आप 2018-19 में तो हमारी सेना के शौर्य के पीछे छुप गए, लेकिन आने वाले 3 साल बाद में आपसे हिंदुस्तान की जनता हिसाब लेगी कि मोदी जी, आप कहते थे प्रधानमंत्री बनने से पहले कि मनमोहन सिंह जी किसान के लिए कानून लाइए और इस कानून में ये लिखिए कि एमएसपी अनिवार्य होगा। वो मोदी जी आप क्यों नहीं कर रहे हो? मोदी जी आपकी नौकरियां कहां हैं? मोदी जी किसान की आय दुगुनी कहां गई? मोदी जी आपकी विदेश नीति के क्या हाल हैं? आप पाकिस्तान को धूल चटाने की बात कर रहे थे। मोदी जी, आपको नेपाल में चाइना कब्जा कर रहा है, चाइना आपको नेपाल के जरिए आंख दिखा रहा है, आपकी जमीन पे कब्जा कर रहा है। आप झूठ पे झूठ बोल रहे हो। 15 लाख का चलिए छोड़